स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन के वीडियो में, जिसमें आज हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भौगोलिक खोज है इसमें हम कौन कौन सी बातों को पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि भौगोलिक खोज की जरूरत दुनिया को क्यों पड़ी और इसके क्या क्या परिणाम निकल के सामने आए। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पहले जो यूरोप था इसका व्यापार भारत से स्थल मार्ग के तहत होता था, लेकिन कुछ समय बाद यूरोप और भारत के बीच पड़ने वाले कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार हो जाता है और तुर्की जो है पूर्णतः कुस्तुनतुनिया को अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद यहाँ स्थित कुस्तुनतुनिया जगह का पतन 29 मई 1453 ईस्वी को हो जाता है और अब तुर्की ये चाहता था कि इसके रास्ते से होकर जो भी देश जाएंगे इसे कर के रूप में कुछ न कुछ राशि देके जाएंगे। ये बात यूरोप वासियों को मंजूर नहीं थी, क्योंकि इनका कर का जो दर था वो बहुत अधिक था। इसीलिए इन्होंने इस रास्ते का छोड़ दिया। चूंकि व्यापार से जो भारत जुड़ा था यूरोप से, काफ़ी हद तक यूरोप वासियों को बहुत फायदा होता था इससे। लेकिन हुआ यूं कि अब इन्हें व्यापार अपना करना था, तो इसके लिए भारत से किसी न किसी माध्यम से इनका जुड़ाव होना अनिवार्य था। तब दो नाविक निकले पुर्तगाल से, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस को, जो 1492 ईस्वी में पुर्तगाल से निकलता है भारत आने वाले रास्ते का खोज करने के लिए। लेकिन ये रास्ता भटक करके अमेरिका चला जाता है और अमेरिका जाने के बाद इसे ये एहसास होता है कि मैं जिस द्वीप पे आया हूँ ये भारत है, और वहाँ पे ये गोरे गोरे लोगों को देखता है तो इसे लगता है कि मैं इंडिया में आया हूँ। और उन गोरे लोगों को क्रिस्टोफर कोलंबस ने रेड इंडियन नाम दिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कोलंबस ने किसे रेड इंडियन कहा था, तो अमेरिका वासी लोगों को। अब देखिए, चूंकि ये कंपास का ज्ञान पूर्णतः इसके पास था नहीं और ना ही ये कंपास लेके निकला था, इसलिए रास्ता भटक जाता है। लेकिन वास्को डी गामा जो भारत आते हैं और भारत आने में सफल हो जाते हैं और वो पहुंचते हैं भारत 20 मई 1498 ईस्वी को। कहीं कहीं ये डेट मिसिंग भी दे देता है, कहीं 17 मई देता है, कहीं पे 20 मई देता है। खासतौर पर आप 20 मई याद रखेंगे। जब ये भारत में आते हैं तो भारत में ये पहुंचते हैं केरल में। केरल, आपको पता है कि केरल किस लिए फेमस है, तो ये विश्व फेमस है। किस चीज के लिए? मसालों के लिए। केरल प्रसिद्ध है मसालों के लिए। केरल में एक बंदरगाह है जिस बंदरगाह का नाम है कालीकट बंदरगाह। बंदरगाह उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे जहाज या नाव को रोका जाता है, उस जगह को बंदरगाह कहते हैं। तो वास्को डी गामा आते हैं केरल में, केरल के कालीकट बंदरगाह पे, और वहीं पे जमोरिन राजा, जो वहाँ के स्थानीय राजा थे केरल के, वो इनका स्वागत करते हैं और आदेश देते हैं कि अब्दुल मजीद पूरे भारत की सैर वास्को डी गामा को करवाएं। अब्दुल मजीद पूरे भारत की सैर करवाते हैं वास्को डी गामा को। भारत वास्को डी गामा को बहुत अच्छा लगता है और यहाँ से लौटते क्रम में वो यहाँ से कुछ मसालों, कुछ वस्तुओं को खरीद के लेकर के अपने देश जाता है। और भारत से यूरोप जाते या पुर्तगाल जाते समय जिन वस्तुओं को यहाँ से लेकर गया, उन्हें 60 गुने मुनाफे पे अपने यहाँ बेचा और लगभग देखा जाता है कि आने जाने का पूरा खर्चा इसका यहाँ से लेकर गई हुई वस्तुओं के बेचने से ही हो गया। अब देखिए, 3 बार वास्को डी गामा भारत आता है। अब हुआ यूं कि बहुत सारे अब पुर्तगालियों के मन में ये ख्याल आने लगा कि हम भी अपने नाव के जरिए जाएं, घूमें, अलग अलग द्वीपों का पता लगाएं। तो उन्हीं क्रम में एक और व्यक्ति आते हैं पुर्तगाल से, जिनका नाम था अमेरिकी वेस्पुची। अमेरिकी वेस्पुची आते हैं अमेरिका के दक्षिणी वाले भाग में और ये बताते हैं इस बात को कि क्रिस्टोफर कोलंबस जिस जगह पे गया है वह जगह भारत नहीं बल्कि दूसरा द्वीप है, और इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। इसीलिए अमेरिकी वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, किसके नाम पे, तो हम बताएंगे अमेरिकी वेस्पुची के नाम पे। इसके तत्पश्चात उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज होती है 1488 ईस्वी में और ये करते हैं बार्थोलोमियो डियाज। अब देखिए, यूरोप वासियों के पास पहले
कंपास का ज्ञान नहीं था। अब आखिर इन्हें कंपास के बारे में जानकारी कौन देता है? कंपास दिशा सूचक यंत्र को कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे। ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यही कंपास है। जिस कंपास के जरिए समुद्र में अगर कोई व्यक्ति जहाज को उतारता था तो उसे दिशा का ज्ञान होता था कि आखिर मेरा जहाज किस दिशा में जा रहा है। तो इस कंपास का ज्ञान पहले यूरोप वासियों को नहीं था। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा, तो हम बताएंगे अरबों से सीखा। अरबों ने इन्हें कंपास की जानकारी दी और काफी हद तक इनके लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब है कि बहुत सारे पुर्तगाली अपना जहाज लेकर के उतरते गए, अलग अलग द्वीपों का खोज करते गए। उन्हीं में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया की खोज की जाती है और ऑस्ट्रेलिया की खोज करते हैं कैप्टन कुक। फिर दे रहा क्या, सर जॉन और सेबाल्टन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। आगे चल करके हम देखेंगे कि अब जहाज पहले के काफी भारी भारी होते थे, तो यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसा किया कि जहाज को बहुत हल्का बनाया और तेज चलने वाला जहाज बनाया। तो ये भी पूछता है कि कैरावल जहाज किसने बनाया था? हम बताएंगे पुर्तगालियों ने तेज चलने वाला सबसे हल्के जहाज का निर्माण किया था, जिस जहाज का नाम कैरावल था। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि भौगोलिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, भौगोलिक खोज जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और भौगोलिक खोज के चलते विश्व में व्यापार संगठन आगे कैसे बढ़ता है। तब तक के लिए धन्यवाद।